उस भाले को रोकने के बाद में वह तेजी से उसके ऊपर दूसरा अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही आरव ने अपना दूसरा कदम भी ले लिया था। अब इसी के तहत अब कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने हमले को रोकते हुए उस वार को रोकने की कोशिश करने लगे। आरव हर बार कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के कमजोरी पर अटैक करे जा रहा था। जैसे ही कॉम्बैट मास्टर प्रीतम अपनी चाल चलने जाते, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की उस चाल को समझते हुए आरव जल्दी से उनकी कमजोरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता। और अब 8 वार करने के बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके सामने के उस लड़ाकू के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है और उसका हर एक वार उसकी कमजोरी के ऊपर निर्धारित था। अगर उसके संत लेवल स्टेज 2 के साथ में वह उसके सभी वारों को डॉज करने में कामयाब नहीं होता तो वह अब तक मर चुका होता या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने जल्दी से कहा, रुको, अब लड़ाई को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। पीछे की ओर छलांग लगाते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने उस युद्ध से बाहर निकलते हुए एक गहरी सांस ली। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन यही सच था कि वह सामने वाले लड़ाकू का सामना नहीं कर पा रहे थे। आरओवी टेक्निक्स इतनी ज्यादा गहन थी कि कॉम्बैट मास्टर प्रीतम भी उसके सामने नहीं टिक पाए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, अगर ये कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर आ जाता है तो इसको शायद सीधे ही 1000 लड़ाकों के ऊपर एक मास्टर बना दिया जाएगा या फिर इसे वहां का कैप्टन भी बना दिया जाए। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी इतनी ज्यादा शक्तिशाली अविश्वसनीय प्रतिभा को छुपा रहे होंगे। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम अब खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने पूछ ही लिया, क्या तुम होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी के कोई स्टूडेंट हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे टीचर कौन है और क्या तुम कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल होना चाहोगे? आरव कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के सवालों को सुनने के बाद में उसने एक छोटी सी हंसी हंसी और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी का स्टूडेंट नहीं हूँ। आरव ने अपने भाले को अपने पीठ के पीछे रखते हुए कहा, हाँ लेकिन मेरे टीचर नितिन हैं। क्या कहा तुमने? तुम नितिन के छात्र हो? अरे वो बात सुनने के बाद में सभी सभी के अंदर चले गए जब उन्होंने सुना कि वह भी नितिन का ही स्टूडेंट था। प्रिंसिपल भी उन सभी के बारे में सोचने लगे कि प्रिंसिपल नितिन तो अभी अर्ध संत लेवल के ऊपर है, तो फी ज्यादा नहीं हो जाएगा कि वह लेवल 9 के एक लड़ाकू को अपना स्टूडेंट बनाकर बैठे हो, जिसके सामने कॉम्बैट मास्टर हॉल के 100 लड़ाकू भी उसका सामना ना कर पाए। इस शब्द को अगर किसी और के सामने बोल दिया जाए तो वह तो हंस हंस के ही पागल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता था कि एक अवसंत लेवल का लड़ाकू लेवल 9 के एक लड़ाकू को अपना स्टूडेंट बना सके। कैसे सोचा जा सकता था कि नितिन अपने से एक लेवल छोटे लड़ाकू को कैसे युद्ध तकनीकें सिखा सकता था और उसके शक्ति के अंदर सुधार कर पाता। इस समय उन्हें एहसास हुआ था कि वह कितने गलत थे, क्योंकि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पालन पोषण के लिए एक सक्षम व्यक्ति संभवतः इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता था। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मास्टर शेख द्वारा छोड़े गए उन लेटर्स को इतनी आसानी से कैसे हल कर दिया गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल नितिन केवल सहायक व्यवसाय के अंदर ही ज्यादा सक्षम नहीं थे, वह तो लड़ाई टेक्निक के अंदर भी हम सभी से ज्यादा उस्ताद थे। प्रिंसिपल विवान ने सभी को समझाया, और जो उसने अभी कुछ समय पहले सब कुछ देखा था उसके आधार पर अगर आरव उसके बराबर का एक लड़ाक होता तो शायद ही वह उसका सामना कर पाता। सभी के पसीने छूटने लगे थे कि एक स्टूडेंट इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर उसका टीचर कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और इसी के चलते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मन में एक ख्याल आया और वो खुद को रोक नहीं पाया, तो उसने पूछा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा टीचर कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा? शायद वो तो तुमसे ज्यादा ही शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? क्या कह रहे हो आप? इसमें भी कोई शक करने की बात है? मैं अपने टीचर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर वह एक सूरज है तो मैं एक जुगनू के समान हूँ, अगर वह एक महासागर है तो मैं उसके अंदर एक बारिश की बूंद। जब आरव अपने टीचर के बारे में बता रहा था तो उसके आंखों के अंदर एक अलग ही सम्मान दिख रहा था। मेरा जीवन का एकमात्र सपना है कि मैं अपने टीचर की महानता का 10,000वां हिस्सा भी हासिल कर लेता हूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं उसके अंदर ही संतुष्ट रहूंगा। आरव के मुंह से वह शब्द सुनते ही कॉम्बैट मास्टर प्रीतम का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया, क्योंकि इस युवक की क्षमता के साथ में अगर वह नितिन की क्षमता का एक 10,000वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाया तो फिर नितिन कितना ज्यादा शक्तिशाली
शक्तिशाली होगा। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने जल्दी से बिना किसी हिचकिचाहट के आरव से पूछा, क्या तुम कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए हमारे कॉम्बैट हॉल के अंदर शामिल होना चाहोगे? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कॉम्बैट मास्टर प्रीतम से कहा, मैं एक मास्टर टीचर नहीं हूँ तो मैं कैसे एक कॉम्बैट मास्टर बन सकता हूँ? कॉम्बैट मास्टर्स एक प्रतिभाशाली लड़ाकू थे जिन्हें मास्टर टीचर अकेडमी से ही चुना जाता था। उन्हें कॉम्बैट मास्टर टीचर से अलग माना जा सकता था और ये देखते हुए कि वह एक मास्टर टीचर नहीं था तो इसी साथ में उसे ऐसा ही लगा कि वह कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कैसे शामिल हो सकता था। हाँ, तुमने सही कहा कि कॉम्बैट मास्टर हॉल मास्टर टीचर अकेडमी से ही संबंधित है, लेकिन इसकी परीक्षा मास्टर टीचर से बहुत ही अलग होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मास्टर टीचर है या नहीं और कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए केवल एक विशेष ताकत की जरूरत होती है। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने आरव से कहा, और आपके लेवल के किसी भी लड़ाकू के साथ में और आपके अपराज्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यहाँ तक कि अगर मैं पूरी ताकत के साथ भी आपके साथ में लड़ूं तो भी मैं आपको शायद हरा ना पाऊं। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में आरव कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि क्या मैं भी एक कॉम्बैट मास्टर बन सकता हूँ? हाँ बेशक, कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने सिर हिलाते हुए आरव जवाब दिया। आपकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर आपने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर शामिल हो गए तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अलग से बहुत लाभदायक साधनों का उपयोग करने को मिलेगा और आपकी इन सब क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए आपको 1000 पुरुषों के ऊपर उनका कप्तान भी बनाया जा सकता है। कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर साधारण लड़ाकू से लेकर कप्तान तक के पद थे और उनमें से कॉम्बैट मास्टर प्रीतम भी 100 लड़ाकुओं के ऊपर एक कमांडर थे। और इसके अलावा कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर उपलब्ध होने वाले संसाधन से हम लोग कल्टीवेशन करते हैं वह किंग युआन साम्राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले साधनों से भी कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि आप कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको उन सभी को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने उत्सुकता से आरव को समझाया, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने देख लिया था कि उसके सामने जो युवक खड़ा हुआ था वह कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर 100 कमांडरों के बराबर की ताकत रखा करता था और अगर उसने अपने कॉम्बैट हॉल के अंदर उसे शामिल कर लिया तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी और ऐसे शक्तिशाली युवक को वह अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता था। और अपने टीचर के प्रति युवक के मन के अंदर इतना सम्मान था। देखते हुए उन्होंने आगे कहा, और इसके अलावा तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे टीचर एक मास्टर टीचर हैं। आपको उनके नक्शे कदम पर चलने का एकमात्र तरीका कॉम्बैट मास्टर बनना ही है, वरना इससे अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक साधारण लड़ाकू बनकर रहते हैं तो उससे आपके टीचर को कोई भी फायदा नहीं होगा। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम के वह सभी शब्द सुनने के बाद में आरव चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा, वास्तव में कॉम्बैट मास्टर तो सही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे टीचर बहुत ही तेजी से अपने लेवल को बढ़ाने में कामयाब हो पा रहे हैं और वह हर एक कदम पर अपनी उपलब्धियों को अलग ही लेवल पर बढ़ा रहे हैं। और अभी वह मास्टर टीचर भी नहीं रहे हैं, अब वह संपूर्ण मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल बन चुके हैं और समय बीतने के साथ साथ में उसके टीचर की प्रतिभा भी बढ़ती जाएगी और ये कुछ समय की बात होगी कि वह अपने टीचर का सामना भी नहीं कर पाएगा। वह इसी तरह से अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा रहा। इसके अलावा उसके वह 3 दोस्त भी पहले ही उससे दूर हो चुके थे, अपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे और अगर अब वह वापस लौटे तो वह शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये सभी बातें सोचने के बाद में आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए अपनी परीक्षा कहाँ दे सकता हूँ? आरव की बात सुनते ही कॉम्बैट मास्टर प्रीतम खुश हो गए और उन्होंने उनसे कहा, आपके कौशल को देखते हुए मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि मैं आपका टेस्ट ले सकूं। ये देखते हुए कि आप एक मास्टर टीचर भी नहीं हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस एग्जाम की प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। इसीलिए मैं जल्दी से कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ये रिपोर्ट कर देता हूँ ताकि वह यहाँ पर जल्दी से आकर परीक्षा ले सके। और मुझे ऐसा लगता है कि आप परीक्षा लेने के लिए स्वयं कैप्टन यहाँ पर और इसके अंदर 3 दिन का समय ही लगेगा। कॉम्बैट मास्टर हॉल अभी भी मास्टर टीचर्स की एक शाखा थी, इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो एक मास्टर टीचर नहीं था उसके लिए कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर ज्वाइन होना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की स्थिति को देखते हुए वह अभी भी इसको चुनने के लिए सक्षम नहीं था, इसीलिए वह इसकी रिपोर्ट कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कर सकता था ताकि वहां
से कोई आए और यहाँ पर आके परीक्षा ले सके। तो ठीक है, मैं 3 दिन के बाद में परीक्षा देने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा देने वाला मैं अकेला नहीं हूँगा। आरव ने कहा, इसका क्या मतलब है कि तुम शायद अकेले नहीं होगे? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम आरव की बात नहीं समझ पा रहे थे। आरव ने कॉम्बैट मास्टर प्रीतम की बात समझते हुए कहा, मेरे पास एक सीनियर और 2 जूनियर्स भी हैं जो मेरे से बराबरी और मेरे से ज्यादा मजबूत हैं। आखिरकार वो यहाँ पर अकेला आया था, लेकिन अगर रोमा, रोहन और रिया को पता चलता है कि वह कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए उसके पास एक अवसर है, तो ये निश्चित रूप से सही था कि वह इस टेस्ट को देने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए आरव ने सुनिश्चित किया कि वह उनके बारे में उसे बता दे, क्योंकि वह भी उसके साथ में जरूर आएंगे। क्या कह रहे हो तुम? तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारे सीनियर्स हैं? कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने फिर से होश खो दिए और वह अपनी जगह पर चमसा गया। उसने तो ये सोचा था कि ये युवक केवल अपनी शक्तियों के साथ में भी इतना ज्यादा शक्तिशाली ना होगा। किसी भी मास्टर टीचर के लिए एक ऐसे युवक को अपना स्टूडेंट बनाना कितना भाग्यशाली होगा वो मास्टर टीचर। उसने इसे स्वीकार किया होगा और फिर ये कह रहा है कि प्रिंसिपल नितिन के पास में और भी स्टूडेंट्स हैं जो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वास्तव में कितना ज्यादा डरावना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि इस तरह के शक्तिशाली प्रतिभाओं को शामिल करना हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के लिए ही अच्छा होगा। तो फिर कॉम्बैट मास्टर प्रीतम उन सबके से पकड़ सकता था। इसी प्रकार कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने देखा कि सामने वाला व्यक्ति अब उसके लिए मान गया है, तो उसने मास्टर टीचर अकेडमी से बाहर जाने से पहले एक पल के लिए एक राहत की सांस ली। आखिरकार उसका यहाँ पर आने का सबसे पहला इरादा तो यही था कि वह कॉम्बैट मास्टर्स की शक्ति को एक बार देख सके, लेकिन जब उसने एक बार अब देख लिया था तो वह उनकी शक्ति से बहुत ही ज्यादा निराश था। ये जानते हुए कि वह युवक अब प्रिंसिपल नितिन का एक स्टूडेंट था, इसलिए उसे इसका डर नहीं था कि वह वहाँ से कहीं पर गायब हो जाएगा। इसलिए वह इसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं था। इसीलिए वह पहले दूसरे पक्ष की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहता है, प्रिंसिपल समर्थ और आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं अभी आप सभी के साथ में नहीं चल सकता, क्योंकि अभी मुझे कॉम्बैट मास्टर हॉल को भी इसके बारे में बताना है। उन सभी से विदा लेने के बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम एक हॉल के अंदर चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने अपने जेब से एक टोकन निकाला और उन्होंने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर रिपोर्ट कर दी।